सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की पजल की क्लास। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें बोला गया है ए से लेकर एच तक 8 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, वो अरेंज किए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, लाइक यहाँ तक हमारे 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, वैसे तो हमें बोला गया है कि टॉप से बॉटम, अगर टॉप से बॉटम की बात करें, लाइक टॉप ये है, बॉटम ये है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं नंबरिंग नहीं डाल रही। देखते हैं इसमें बोला क्या गया है। फर्स्ट हमें बोला है बॉक्स ई इज़ एट सेकेंड प्लेस फ्रॉम बॉटम। सीधे बोला कि ये बॉटम है, बॉटम से सेकंड प्लेस में कौन है? ई। ठीक है, ई हमारा यहाँ पर है। ठीक है, आगे हमें बोला गया है देयर आर एट मोस्ट 2 बॉक्सेस। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एट लीस्ट और एट मोस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर एट मोस्ट बोला गया है, जहाँ पर एट मोस्ट बोला जाए वहाँ इन्होंने बोला देयर आर एट मोस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन ई और जी। ई और जी में वो बोल रहे हैं एट मोस्ट 2 बॉक्सेस, मतलब 2 या फिर 2 से कम भी हो, 2 से कम लाइक 1। ठीक है, इवन ईजी में कोई बॉक्स ऐसे भी ईजी आएगा ना, तब भी ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, उससे कम भी आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि एटलीस्ट 2 बॉक्सेस हों ई और जी में, ठीक है, इसका मतलब ई और जी में 2 तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2 से कम। ठीक है, इसमें डिफरेंस का थोड़ा ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या होता है। हमें बोला गया है देयर आर एट मोस्ट 2 बॉक्सेस, मतलब ई जी में 2 बॉक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है और कुछ कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं, आगे कंडीशंस को कनेक्ट करके। बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम टॉप। टॉप से सेकंड प्लेस, ये खुद आप खुद देखो ना, ये सीधा बोल रहे हैं बॉटम से सेकंड, टॉप से सेकंड, तो इसमें नंबरिंग का वैसे भी कोई बनता नहीं इतना। ठीक है, बट हमें ये बताया 8 बॉक्सेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि इतनी जगह पे 8 बॉक्सेस का हमने अरेंज करना है। तो बी को उन्होंने बोला है कि वो सेकंड प्लेस पे है फ्रॉम टॉप, टॉप से सेकंड प्लेस पे है, तो यहाँ पर आ गया हमारा बी। देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन बी एंड एच। ठीक है, ओनली 1 मतलब सिर्फ एक ही है। ठीक है, किस में सिर्फ एक बॉक्स है? बी और एच में। हमें वैसे इसकी पॉसिबिलिटी की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ आगे अगर इसको कनेक्ट करने में कहीं ज़रूरत होगी तो इसलिए मैं साथ में लेकर जा रही हूँ 2 पॉसिबिलिटीज़ को। आगे बोला गया है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड डी। सी और डी में भी सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है। एंड बॉक्स सी इज अबव बॉक्स बी। सी जो है वो बी के अबव है, सी बी के अबव है, तो बी के ऊपर तो एक ही प्लेस है, तो सी यहीं होगा, सी यहाँ है, एक छोड़ कर डी फिर हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद हमें बोला है बॉक्स एफ इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स जी। बॉक्स जी के इमीडिएटली नीचे कौन है? हमारा बॉक्स एफ। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ हमें बोला था कि एट मोस्ट 2 बॉक्सेस, किसमें? ई और जी में। अगर एट मोस्ट 2, या तो ई जी एक साथ आ सकते हैं, या एक छोड़ के आ सकता है, या 2 छोड़ के तो वैसे भी कहीं जी रख ही नहीं पाएंगे हम इसमें, तो ई का एक छोड़ के जी हम यहाँ पर रख देंगे। एक छोड़ के क्यों रखा? यहाँ वो तो मैंने बोला है ना कि अगर कोई भी ना आए तब भी ठीक है, लेकिन अगर जी यहाँ रखेंगे तो जी के इमीडिएटली नीचे हमारा एफ है, तो फिर वो कहीं एडजस्ट नहीं होगा, तो जी हमारा यहाँ पर ही आएगा, जी के इमीडिएटली बिलो हमारा एफ यहाँ पर आएगा, और जो भी हमारा बॉक्स बचा है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा बचा है? ए बचा है, बाकी सारे लिख दिए। ये मैंने साथ में इसीलिए लिखी अपने कन्वीनियंस के लिए कि हाँ अगर कहीं कुछ ऐसा बने पॉसिबिलिटी में तो हम साथ में लिख ले। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? देयर आर 8 पीपल्स ए बी सी, मतलब ए से लेकर एच तक 8 पर्सन है हमारे पास। ठीक है, ए टू एच, सिटिंग इन अ सर्कुलर मैनर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं और ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर से सारे के सारे अवे फेस कर रहे हैं, मतलब सारे ही आउटसाइड फेस कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम 8 पर्सन एडजस्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। बनने में तो यहीं बन सकता है सारा कुछ, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ साथ में। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो हम साथ में उसको कनेक्ट करते जाएं। ओके, कंडीशंस लिखते हैं हम, और सारे अवे फेस कर रहे हैं। ठीक है,
वैसे इनसाइड में तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसका एरो बनाओ अंदर की तरफ, क्योंकि वो हमें नॉर्मल पता हो, लेकिन हाँ अगर थोड़ी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक बार बना लो एक आधे पर ही, सो दैट जब आप करो सॉल्व तो आपको पता रहे उन्होंने अवे बोला था या फिर इनसाइड बोला था। सो कंडीशन में क्या बोला है हमें, एफ इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएटली लेफ्ट हमारा एफ बैठा है, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वन हु सिट सेकेंड टू राइट ऑफ ए। किसकी बात कर रहे हैं, ये एफ की, कह रही है एफ सी के तो इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है और ऑपोजिट बैठा है, किसके ऑपोजिट बैठा है, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द वन हु सिट सेकेंड टू राइट ऑफ ए के जो फर्स्ट सेकेंड राइट में बैठा होगा, हमें नहीं पता कौन बैठा है, लेकिन जो भी होगा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारा एफ बैठा हुआ है। उसके बाद हमें बोला है डी सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू जी, डी जो है ना वो जी के एग्जैक्टली ऑपोजिट बैठा हुआ है, एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए, कौन, डी। ठीक है, इसमें ध्यान रखो जब ए एंड हु एक साथ ही कनेक्ट कर देते हैं तो आप देखो डी की बात हो रही है, जी की बात हो रही है। ये बोले डी इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू जी एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, कौन, डी, नॉट जी। एच इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पे हमारा एच बैठा हुआ है, एंड टू इमीडिएट राइट ऑफ बी, कौन, एच, एच सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में। ठीक है, सो इसको बना लो फटाफट। सी के इमीडिएट लेफ्ट, इनसाइड फेस है, इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, एफ यहाँ पर होगा, एफ के ऑपोजिट ये ऑपोजिट बन रहे हैं, ये देखो, ठीक है सबके। सो एफ के ऑपोजिट वो पर्सन बैठा है जो ए के सेकंड टू राइट है, सारे इनसाइड है, ए यहाँ होगा तो राइट साइड ये वाली होगी सारी, ए के सेकंड के फर्स्ट सेकंड, ठीक है, जो भी ए के सेकंड राइट पे होगा उसके ऑपोजिट एफ बैठा होगा। ए के थर्ड लेफ्ट पे डी है, ए के थर्ड लेफ्ट पे ये लेफ्ट साइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट पे वो कौन बैठा है हमारा, डी, डी एग्जैक्टली ऑपोजिट किसके बैठा है, जी के, डी एग्जैक्टली ऑपोजिट बैठा है जी के, डी के लेफ्ट में सेकंड टू द लेफ्ट है एच, ठीक है, डी फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट हमारा एच है, बी के इमीडिएटली राइट पे हमारा एच है, बी के इमीडिएटली राइट पे एच है, और जो भी पर्सन बचा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, ए टू एच चल रहे थे, सो ए बी सी डी ई, ई हमारा यहाँ पर होगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि वो बोलते ना कि जब ज़रूरत हो तब भी स्टार्ट करना है। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज वाली पज़ल की क्लास समझ आई हो।